नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी। बहुत दिनों से हम नक्षत्रों की बात कर रहे थे और ये बात करते करते आज हम आखिरी नक्षत्र की बात कर रहे हैं और यह नक्षत्र है रेवती, जो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री 0 मिनट तक मीन राशि में होता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के घटक की। रेवती राशि चक्र का 27वां नक्षत्र है, जिसमें मीन जो राशि है कि दक्षिणी पूछ में 32 तारे हैं। यह बृहस्पति की मीन राशि में 16 डिग्री से 40 मिनट तक और 30 डिग्री से 0 मिनट तक फैला हुआ है। ये हमने पहले भी कहा था। और इस नक्षत्र मंडल का स्वामी है बुध। और एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शनि का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। यह भी उल्लेखनीय है कि शुक्र इस राशि में उच्चस्थ हो जाता है और इस राशि का प्रतीक मीन या मछली है। इस नक्षत्र मंडल का देवता पूषण है। सूर्य को यह नाम आकाश को मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए दिया गया है। नक्षत्र मंडल का जो प्रतीक है वो है मृदंग, जिसका उपयोग काल को नापने के लिए किया जाता है। और यह जो नक्षत्र है तीनों स्तरों पर इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, गुणों की बात करते हैं, वहाँ सत्व है। और इस नक्षत्र की जो मूल प्रेरणा है वो मोक्ष है। रेवती को एक बड़ा गर्भाशय माना जाता है, जिसमें सूर्य तब तक सुप्तावस्था में पड़ा रहता है जब तक कि एक नए सृजनात्मक चक्र का उन्मेष नहीं होता। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब उस्लंबर आता है, जब प्रलय होती है, तो तब सूर्य इस नक्षत्र में और इस राशि में स्थित हो जाता है और तब तक उसका उदय नहीं होता जब तक कि एक नए युग का प्रारंभ ना हो। इस तरह की बात इस नक्षत्र के माध्यम से हमको समझ में आती है। और रेवती नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है। और बुध को हम ऐसा मानते हैं कि जो मानवीय दुनिया में वो भगवान का एक संदेश वाहक है। और यहाँ पर जो द्रव्य है, तरल पदार्थ लिक्विड है, वो बिल्कुल शुद्ध रूप में तल्लीन अवस्था में पड़ा रहता है। और यह महाप्रलय के रूप में विख्यात, इसकी मैंने भी बात की, जहाँ ब्रह्मांड के अगले प्रभात तक, जब तक अगली सुबह हो, भावी सृष्टि का बीज अंकुरित होता रहता है, कभी तैयारी में है। और रेवती को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी भी माना जाता है। रेवती उस क्षेत्र में सक्रिय रहती है जहाँ विकास का एक चक्र अंतिम चरण में पहुँचता है और तब तक विश्राम की स्थिति में रहता है जब तक कि अगली शुरुआत ना हो जाए। और मीन इस राशि का या इस स्थिति का प्रतीक है जो शुभ रचनात्मक प्रभाव का संकेत देता है। मीन उर्वरतक का फर्टिलाइज है और तीव्र विकास का प्रतीक भी है। इस नक्षत्र मंडल के अंतर्गत व्यक्ति का नया जीवन शुरू होता है। इस नक्षत्र मंडल के प्रभाव के कारण एक और नया चक्र भी उभरता है और दूसरी ओर पिछला जो चक्र था वो समाप्त हो रहा है और साथ ही एक नया चक्र उदय हो रहा है। इस तरह से इस ब्रह्मांड की यात्रा लगातार चलती रहती है। रेवती इस राशि चक्र के नक्षत्र मंडल का 27वां और अंतिम नक्षत्र मंडल है, जो राशि चक्र की अंतिम राशि मीन में तिरोहित भी हो जाता है। अधिकांश महत्वपूर्ण ग्रह इस राशि और नक्षत्र से गहराइयों से जुड़े हुए हैं। मीन राशि का जो स्वामी है बृहस्पति है, जिसे जीवात्मा माना जाता है। शनि का जन्म रेवती के नक्षत्र में ही होता है। सूर्य शनि के पिता हैं और शनि का जन्म सूर्य की जो दूसरी पत्नी है या छाया पत्नी है, संज्ञा, उसके गर्भ से होता है। शनि को असीम काल का देवता भी माना जाता है। रेवती तारामंडल का स्वामी बुध है, जो इस राशि में रहकर यह संकेत देता है
कि जब तक दुनियादारी में तर्क वितर्क का अंत नहीं हो जाता तब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। शुक्र जो है वो प्रजनन का ग्रह है और इस राशि में उच्चस्थ हो जाता है और वह यह संकेत देता है कि जब सृष्टि का एक चक्र समाप्त होने लगता है तभी कुछ अंतराल के बाद एक दूसरे चक्र का उदय भी होने लगता है। इस राशि का प्रतीक है मीन, जो बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु का एक और अवतार या पहला अवतार मत्स्य अवतार जो सृष्टि के नए चक्र की शुरुआत का संकेत देता है, वह भी इसी नक्षत्र तारामंडल के स्वामी से प्रारंभ होता है। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं पूषण, जिसे पोषक माना जाता है। सत्व गुण तीनों स्तरों पर यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। समस्त राशि चक्र का ये पहला नक्षत्र है जहाँ सत्व गुण सभी जगह व्याप्त हैं। यह ब्रह्मांड 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। और मानव और ब्रह्मांड, चूँकि हम इसी की संतान हैं, तो हम में भी सारे गुणों का समावेश रहता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अगर ये गुण सम करके सब जगह व्याप्त हैं, सत्व, रजस, तमस, तो यह एक सामान्य और उत्तम स्थिति है। तब ऐसी स्थिति में भी गुणों का सामान्य जैसे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यह स्थिति नहीं है। और यह सृष्टि जो है तीनों गुणों के सामान्य जैसे चलती है, वहाँ पर सबकी समानता मानी जाती है, अगर हो तो सबसे बेहतर होती है। लेकिन यह ऐसा होता नहीं। हम देखते हैं कि राशि चक्र में गुणों का जो संतुलन और असंतुलन हमें हर जगह देखने को मिलता है और इस कारण से जीवन में काफ़ी जटिलता भी पैदा हो जाती है। जैसे इस नक्षत्र में हम देखते हैं तो तीनों जगह सत्व है, प्रथम स्तर पर, दूसरे स्तर पर, तृतीय स्तर पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक गुण का आधिक्य है, एक गुण बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम पीछे किसी देखें उदाहरण के लिए, तो हमारा जो अश्विनी का जो पहला नक्षत्र है वहाँ पर हमको रजस 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 मिलता है तीनों जगह पर। तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सीधा पूरा एक्शन है, पूरे एक्शन से यहाँ पर ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। अगर तमस तीनों जगह मिल जाए तो वहाँ पर अकर्मण्यता, जटिलता और डलनेस या नकारात्मकता पूरी तरह से व्याप्त रहती है। जब रजस तीनों स्तरों पर होगा तो वहाँ कामनाओं की कोई सीमा नहीं होती। असीम कामनाओं के साथ आदमी इस जीवन में आगे बढ़ता है और इससे भी जीवन में कई बार अव्यवस्था फैलने का डर रहता है। और जब सत्व हर जगह होगा, जैसा इस जगह सक्रिय है, तब भी गतिविधियाँ एक तरह से रुक जाएंगी। वहाँ पर अगर सभी जगह हमको यह मिलेगा तो फिर सन्नाटा सा पसर जाएगा। उसकी तुलना जो है इसलिए महाप्रलय से की जाती है। यहाँ पर अगले ब्रह्मांड के प्रभात तक जो भावी सृष्टि है का जो बीज है वो अंकुरित होने की अवस्था में रहता है, लेकिन अभी वो अंकुरित नहीं हुआ। तो यह एक ब्रह्मांड की जो यात्रा है हमको नक्षत्रों के माध्यम से बहुत स्पष्ट था समझ में आती है। रेवती, बुध, बृहस्पति का समन्वय सृजनात्मक मेधा को दर्शाता है, जिसकी मदद से किसी भी खास विषय पर आप अपना अधिकार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य शक्ति साफ तौर से आपके साथ सक्रिय है और यही कारण है कि पलक झपकते ही आपको बिना प्रयास के सफलता मिल जाती है और जब भी इसकी आवश्यकता होती है यह आपको स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। इस समन्वय का एक और भी अर्थ है कि प्रकृति का रहस्य समय समय पर आपके पक्ष में फलीभूत होता रहता है। ऐसा लगता है मानो सृष्टि का एक चक्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और दूसरा चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसा ही जीवन में भी घटने लगता है। आप लगभग नियमित अंतराल पर कई प्रकार की तब्दीलियों को महसूस करते हैं और इससे आपका जीवन और अधिक जीवंत हो जाता है। आप जन्मजात मेधावी होते हैं। नृत्य, संगीत, साहित्य, सृजन की अन्य विधाओं में आप निष्णात हो सकते हैं। आप में जन्मजात प्रतिभा होती है, जिसके कारण आप हर पड़ाव पर उपलब्धियों को
हासिल कर सकते हैं। आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उस तरह से संरक्षण करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को संरक्षण प्रदान करती है। आप में समृद्धि की कोई कामना नहीं होती, फिर भी अनायास ही भारी समृद्धि के स्वामी हो जाते हैं। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका ज्ञान और विवेक हर कदम पर आपका साथ देता है और दूसरे लोग भी आपकी सराहना करते हैं। आप अपने परिवार, मित्रों और संगी साथियों से हमेशा ही मदद प्राप्त कर लेते हैं, जबकि आप ऐसा मांगते भी नहीं हैं। आपकी शक्ति ब्रह्मांड की तरह होती है जो जब तक नहीं थमती जब तक कि आपकी खोज पूरी ना हो जाए। अब हम बात करते हैं आपकी कमज़ोरियों की। आपके व्यक्तित्व का जो अंधेरा पहलू है वह यह है कि आप बहुत तोनक मिजाज होते हैं और कभी कभी हीनता की ग्रंथि से भी ग्रस्त रहते हैं, और फिर जो आपके सिस्टम में अपने सिस्टम में डूबे रहते हैं, महसूस करते हैं, और इससे आपका संतुलन गड़बड़ा भी जाता है, डिप्रेस भी हो जाते हैं, और अति संवेदनशीलता जो है वो भी आपके लिए एक चिंता का विषय है, जिसके कारण आप अनावश्यक बहुत सारी तकलीफ़ें मोल ले लेते हैं। कई बार आप बहुत अधिक उदारता का परिचय देते हैं या प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण आप खुद ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। आप किसी के साथ मिलकर भी उस पर निर्भर होने का प्रयास नहीं करते, लेकिन यह अनुभव भी आपके लिए बेकारी साबित होता है। आप बहुत सा तरह के प्रयोग करते हैं, बहुत सा आपके जो प्रयोग हैं वो कुछ नेगेटिव होते हैं, जिसके कारण आपको हानि होती है। ये जो कुछ अवगुण हैं या नेगेटिविटी है, इनका अगर आप ध्यान रखें तो आप इससे निकल सकते हैं। आज हमारे सारे नक्षत्र पूरे हो गए और पिछले कई दिनों से हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, और अब हम सीरियसली नक्षत्र ध्यान या नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने वाले हैं। और इसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से, हमारे फेसबुक से या हमारे व्हाट्सएप से आपको मिलती रहेगी बहुत शीघ्र। और जो लोग भी हमारे को ज्वाइन करना चाहें उनके लिए मैं रास्ता बताता हूँ। एक हमारी वेबसाइट है astrohobby.com और दूसरी है nakshatrmeditation.com, और हमारा जो चैनल है अजय भांबी चैनल है ही। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, तो आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी। और बहुत जल्द हम ये प्रारंभ करने वाले हैं नक्षत्र ध्यान, और उसमें अगर आप जुड़ना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।